चीन और पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान जंगबंदी की बहाली पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की शंघाई वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस के मौका पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से दो तरफा मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की बहाली पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाए। तमाम फ़रीक़ैन अपने किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत जंगबंदी पर अमल दरामद किया जाए। इसहाक डार और वांग यी की मुलाकात में ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक ऑपरेटिव पार्टनरशिप के मज़ीद फ़रोग़ के मुश्तरका अज़्म का यादा। CPEC-2 तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत में ताउन बढ़ाने पर जोर। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल छठे रोज भी हमले। रेलवे स्टेशन, पुलों और एयरपोर्ट को निशाना बनाया। मजीद 7 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ईरान शहर, एयरपोर्ट, बंदर अब्बास, बंदर खमीर, हवास और वो शहर में हमलों में 3 पुल तबाह हुए। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन पर भी हमले। बंदर अब्बास के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। वो शहर में बहरी अड्डों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फौजी तंसीबात, साहिली निगरानी के मराकज़, फिजाई दिफाई निज़ाम और लॉजिस्टिक तंसीबात को निशाना बनाया गया। बहरी नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर एक जहाज को नाकारा बना दिया। एक की तलाशी ली, 3 बहरी जहाजों का रुख मोड़ दिया। ईरान के जवाबी वार ऑपरेशन नज़र 2 के तहत शाम भी हमलों की जद में आ गया। बहरीन, कुवैत और उर्दन में भी अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब का शाम में अमरीकी फौज के कमांड सेंटर को निशाना बनाने, मुतअद्दिद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। कहा कार्रवाई बमपुर में शहीद होने वाले फौजी एहलकारों के बदले में की। हमले में रडार सिस्टम को तबाह किया गया। स्पेशल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिए। ईरान के बहरीन और कुवैत में अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन हमले। बहरीन के सखीर फौजी अड्डे पर मौजूद अमरीकी हेलीकॉप्टरों और जासूस तैयारों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। कुवैत में भी अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम की एक बैटरी को निशाना बनाने का दावा। कतर की वजारत दिफा का कहना है कि फौज ने ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। ईरान ने बहरी जहाजों को निशाना बनाकर मुआहदे की खिलाफवर्जी की। ईरान को अपने इकदाम की सजा भुगतना होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के डोनील लिविच की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा अमरीका दोबारा कशीदगी के बावजूद ईरान से बातचीत जारी रखे हुए है। सदर ट्रंप अब भी सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। हम ईरान को किसी भी वक्त, किसी भी जगह और किसी भी मकाम पर निशाना बना सकते हैं। मीनार में स्कूल पर हमले की तहकीकात जारी है। अमरीकी फौज कभी बच्चों और शहरियों को निशाना नहीं बनाती। ईरान ने अमरीकी हमलों को वहशियाना जारहियत और जंगी जुराइम करार दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन और फ़ज़ाई हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। ईरान अपने दिफा के हक़ के तहत ऐसे मराकज़ को जायज़ फ़ौजी हदफ समझेगा। ईरानी फ़ौज की अरबों को ऊँटों के दौर में पहुँचाने की धमकी। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना तबाहकुन होगा। खित्ते में अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तबाह करेंगे जैसे इसका वजूद ही नहीं था। आपने हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। अमेरिका अपने हुर्मुज़ में सिक्योरिटी गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। कतर ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। खबरों में इल्जाम लगाया गया था कि कतर ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शिरकत पर आमादगी जाहिर की थी। कतरी हुकाम ने कहा ऐसे इल्जामात कतर को इस तनाज़े में घसीटने की कोशिश है। मकसद मुसाहलत कार की हैसियत से कतर के मरकजी किरदार को नुकसान पहुंचाना और खित्ते को मजीद खलफेशार की जानिब धकेलना है। कतर पहले भी कह चुका उसने अपने किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई में कभी हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका ईरान में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है, नतीजा आप जल्द देखेंगे। सदर ट्रंप का कौम से खिताब। चीन पर इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा चीन चाहता है मैं सदारती इलेक्शन हार जाऊं। इंतखाबात से मुतल्लिक़ खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात फौरी डिक्लासीफाई की जाए। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतल्लिक़ तहकीकात का हुक्म दिया है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने ईरान मुज़ाकरात से माली फ़ायदा उठाने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ सदर ट्रंप की टीम के काबिल एतमाद अरकान हैं। अंदरूनी मामलात से माली फ़ायदा उठाने के इल्ज़ाम आयद करना बिल्कुल मज़ाक़ाखेज़ है। अमेरिका ईरान कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $85 फी बैरल हो गया। WTI की कीमत $80 फी बैरल पर ट्रेड। मुल्क में हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तआयुन आज होगा। कीमतों में इजाफे के खदशे पर मुतारिद पेट्रोल पंप बंद, शहरी परेशान।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत का खित्ते में कशीदगी बढ़ने से मुस्तकबिल में मईशत के मुतासर होने का अंदेशा है। हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। कफ़ायत शारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। अल्लाह ताला के फजल करम से मुल्क की मईशत मुस्तहकम है। ज़रूरत पड़ने पर बर वक्त इक़दामात के लिए जामे लाहेअमल मुरतब किया जाए। पाकिस्तान GSP प्लस का सबसे बड़ा मुस्तफीद मुल्क बरकरार। यूरोपीय कमीशन की ताज़ा GSP प्लस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान की 7.5 अरब यूरो की बरामदात GSP प्लस रियायतों से मुस्तफीद हुई। मुल्क को तकरीबन 732 मिलियन यूरो के टैरिफ बचत हुई। पाकिस्तान ने GSP प्लस हुलत से इस्तेफादे की शरह 95% तक पहुँचा दी। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की मजमूई बरामदात का 28% दरामद किया। रिपोर्ट में टेक्सटाइल, मलबूसात, चमड़े और दीगर शोबों की बरामदात के साथ इंसानी हकूक, मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती इक़दामात और इदारा जाती इस्लाहात में पेशरफ्त को भी सराहा। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के लिए 400 मिलियन यूरो के तरक्याती और इस्लाहाती ताउन के अज़्म का इज़हार। पंजाब में अपनी छत महफूज छत स्कीम का आगाज 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा फराहम किया जाएगा। कर्ज की रकम घर की छत मजबूत और महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। पहले 3 माह ग्रेस पीरियड होगा, फिर आसान अक़सात में अदायगी करना होगी। 5 लाख रुपए का कर्ज 9 साल में वापस किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, काहना में छत गिरने के वाक़यात में बच्चों की अमवात ने दिल दहला कर रख दिए। मासूम बच्चों की मौत का वाक़या आज भी जहन से नहीं निकलता। माँ ही दूसरी माँ के दुख को सबसे बेहतर समझ सकती है। बच्चों को महफूज छत फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब से डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की मुलाकात। मरीम नवाज ने उस्मान ताहिर को चीफ मिनिस्टर मैरिट बीच और 1 लाख रुपए कैश इनाम दिया। मुजफ्फरगढ़ में 139 कनाल के 140 प्लॉट्स पर सांची सब्जी प्रोजेक्ट का आगाज। इलाके के लोगों को जरूरत के मुताबिक मुफ्त सब्जी मिलना शुरू हो गई। DC ने बताया कि मुजफ्फरगढ़ के देहात में एक मरहले से 1 केनाल तक सरकारी अराजी की निशानदेही करके सांची सब्जी लगाई जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने GB को पाकिस्तान का अबूरी सूबा बनाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया, गिलगित बल्तिस्तान को कौमी असम्बली और सेनेट समेत पाकिस्तान के तमाम आईनी इदारों में नुमाइंदगी दी जाए। करारदाद में GB के अवाम को दीगर सूबों के बराबर आईनी और जमहूरी हुकूक देने की तजवीज़। विफाक से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की करारदाद के नफाज के लिए तमाम ज़रूरी आईनी इंतजामी इक़दाम करने पर जोर। करारदाद में कहा गया, गिलगित बल्तिस्तान के अबूरी सूबा बनने से मुस्तकबिल में कश्मीर के इस्तिस्वाब राय पर असर नहीं पड़ना चाहिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम तेज। बिलावल भुट्टो आज डडियाल में जलसे से खिताब करेंगे। चेयरमैन PP 19 जुलाई को कोटली, 21 जुलाई को नकियाल, 22 जुलाई को मीरपुर और 24 जुलाई को मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में एंट्री देने के लिए तैयार। शेड्यूल जारी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद और 24 जुलाई को मीरपुर में बड़े इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे।